अब हमारी मान और मर्यादा पे बात आ गई है। अब आपको जो है सोए हुए नहीं रहना है। अजगर कौम जग जाओ तुम, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा की बात आ गई है। तो ये अजगर को छेड़ा है इन्होंने, तो अब अजगर से पंगा लेना इन्हें बहुत भारी पड़ जाएगा। तो जो कह रहे हम तो धुआं उड़ा देंगे। अरे धुआं, इनका धुआं उड़ जाएगा। मतलब आप जाने ही नहीं अजगर की ताकत। वो शिकार को ऐसे दौड़ के नहीं पकड़ता है, वो शिकार को खींच लेता है। तो अब ये मान लो ये जहां भी होंगे ना, ये इनको वहीं से खींच लिया जाएगा जो है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है नेताजी हैं, पहचानते होगे ना? पहचानो, गौर से देखो। सुमित यादव जी, पहचानो। आज तो चमक लगा के अरे अच्छा, ये बात सोच रहे होगे आज कुर्ता पजामा ना पहन रखे भाई, आज पैंट शर्ट में है, लेकिन बहुत गर्म है। स्वागत है साहब। धन्यवाद जी। अरे नेताजी, एक बात बताओ, वहाँ जाट बिल्कुल तैयार बैठे हैं करनी सेना पहुँचने की, तो अब ये आनाकानी कर रही है कि अब तो मना कर रही है कि अब नहीं पहुँच रही। 8 तारीख को प्रोग्राम हो, अब कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे। क्या खेल है? ऐसा है, एंटी डोज तैयार कर दिया है। अच्छा। हाँ, तो ये सोच रहे थे कि हम बहुत बड़े वायरस हैं, तो हमने एंटी डोज इनके लिए तैयार कर दिया है। अच्छा। तो वो ये मैसेज कन्वे हो गया है। हाँ। तो इसलिए ये अब जहाँ से आए थे वहीं पहुँच गए हैं। अब तो बात यहाँ तक आ रही है कि जाटन के संग संग यादव और गुजर भी एक संग है गई हैं। अरे ये तो चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से है हम। वो कहते ही थे अजगर कि ये जब तक सोया है तब तक सोया है, जिस दिन ये अजगर जम गया समझ लो वहीं से खींच लेता है इस साले को जो है। अरे हाँ, तो नई बात बता दी आपने। पता है आपको? आपने दर्शकों को नई बात बता दी। अजगर शिकार को दौड़ के नहीं करता है। अच्छा। वो जहाँ रहता है वहीं से इतनी तेज जो है वैक्यूम क्रिएट करता है, वहीं हाँ छोटे मोटे को तो वहीं से खींच लेता है बैठे बैठे जो है। तो इतनी पावर है जो है, बस केवल एहसास नहीं था। तो ये अभी भाई ने एहसास करा दिया कि देखो अब इज्जत पे बात आ गई है, अब हमारी मान और मर्यादा पे बात आ गई है। अब आपको जो है सोए हुए नहीं रहना है। अजगर कौम जग जाओ तुम, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा की बात आ गई है। तो ये अजगर को छेड़ा है इन्होंने, तो अब अजगर से पंगा लेना इन्हें बहुत भारी पड़ जाएगा। तो जो कह रहे हम तो धुआं उड़ा देंगे। अरे धुआं, इनका धुआं उड़ जाएगा। मतलब आप जाने ही नहीं अजगर की ताकत। वो शिकार को ऐसे दौड़ के नहीं पकड़ता है, वो शिकार को खींच लेता है। तो अब ये मान लो ये जहां भी होंगे ना, ये इनको वहीं से खींच लिया जाएगा जो है। अच्छा। हाँ, इतनी पावर है हमारी कौम में। अब एक बात तो बताओ कि 8 को जाएंगे भी या ना जाएं? ये ना जाएंगे साहब कतई। ये ऐसे लोगों का गिरोह है। बात तो बड़ी बड़ी ऊंची कर रहे हैं। अरे ये बातें ही बड़ी बड़ी करें। एक होते हैं, वो आपने सुना है ना, जो कुछ गाने की घोड़ी होती हैं, कुछ घोड़ी जो है एक्चुअल में चलने की होती हैं। तो ये गाने वाली घोड़ी है। घोड़ी या खच्चड़? हाँ, मैं कहना नहीं चाह रहा था, आप जो है थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिए। मैं तो यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हमारे गांव में पहले जब हम छोटे छोटे तो खच्चड़ चले करे, तो वो खच्चड़ ध्यान आ गए। हाँ, तो आप मान लो एक घोड़ी होती है, इसमें सवारी करी जाती है। एक घोड़ी हमारे यहाँ वो गाने की विधा होती है, उसको भी कहा जाता है। तो ये केवल जो है कागजी शेर हैं। गदाते बड़ी। हाँ, ये खच्चड़। ये बिल्कुल कागजी शेर हैं, इनमें नहीं है बिल्कुल जान। ये तो केवल आप ये मान लो कहीं उस पर खड़े हो जाएंगे साइड पे, पता लगी हल्का फुल्का जो है अपने 1-2 स्क्रीनशॉट बना लिए इन्होंने, जो है कुछ क्लिप बना ली और बस उसी पे दौड़ा रहे हैं। आप जो कहने जा रहे हो रील वायरल करने वाले हैं, केवल और केवल ये रील वाले हैं यार। ये रियल वाले नहीं है, ये रील वाले हैं। एक बात और मैं बताऊँ आपको जी। कल मैं इंगे को गया बुलंद शर्मा को। जी। और वहाँ जब गए हो तो वहाँ बड़ी चर्चा है रे कि जी हनुमान बेनीवाल। मैंने कहा भाई उत्तर प्रदेश में हनुमान बेनीवाल को क्या काम है? लेकिन वहाँ यादव भी बैठे और वहाँ जो है गुजर भी बैठे, बोले कि ईंट बजा देंगे। मैंने कहा भाई यहाँ ऐसा कौन सा असर है कोई एकदम? भाई हनुमान बेनीवाल को तो कोई हनुमान तो कर, एक तो बजरंगबली हनुमान जी वो हैं, लेकिन आप लंगड़ चल लो इनको बहुत हाई भाई। तो मैंने कहा भाई आगो तो उत्तर प्रदेश में भी असर है। अब उत्तर प्रदेश में असर क्यों है, यह बात है बताओ। उत्तर प्रदेश में क्या मतलब है? ऐसा है, जो उनके नाम के आगे लगा है ना हनुमान, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वजन है इस नाम में। तो लोगों को अब तक तो लोग जो है इनको सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन जिस दिन से इन्होंने उल्टा सीधा बोला है, लोगों ने सीरियस ले लिया है। अजगर का मतलब होता है अहीर, जाट, गुजर और राजपूत। तो ये मार्शल कौम है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने युद्ध हुए हैं। इतनी केड़ी बात कर रहे हो? ऐसा ना हो मेरे ऑफिस के आगे ही आ जाए कभी लेके यहीं को ऐलान कर दें कि लोग आपके तोड़ फोड़ यहीं होगी। मतलब तुम्हारी इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। वाह भाई वाह,
मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी है, ये ऐसी बातें मत कहो आप। जो है आपकी भी इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है कुछ। मतलब हम ध्यान पढ़ाई रखियो। करके, अरे हम ध्यान रखियो कहीं हाँ ऐसा ना हो। कतई बिल्कुल ध्यान रखियो, आप भी ध्यान रखियो जो है, शीशा वीसा ही तोड़ कतई देना। बिल्कुल आप भी ध्यान रख लियो जो है। ऐसे ना चलेगा कि हमारा कुत्ता कुत्ता हो गया, तुम्हारा कुत्ता टॉमी हो गया। एक बात और बताओ, एक और बात चल रही है, वो जो है ना मीडिया, जी बड़ी वाली जो मीडिया, हाँ, बिल्कुल। बड़ी छतरी वाली मीडिया, बड़ी छतरी वाली मीडिया में एक बड़ा लफड़ा चल रहा है। वहाँ तो गाली गुप्तार चल रही है खुलेआम, हम तो बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं। वहाँ तो माँ बहन की चल रही है। वहाँ एक प्रेम शुक्ला है, प्रेम शुक्ला एक ठाकुर साहब है, उन ठाकुर साहब को प्रेम शुक्ला ने माँ बहन की जन कैसी कैसी गाली दी है। अब बताओ, सार्वजनिक मंच पे पूरा देश दुनिया देख रही है, तो बात कितनी छवि खराब है रही है। अब कोई कार्रवाई कछु नहीं हुई, ना पार्टी ने कोई कार्रवाई ली। अब करनी सेना को संग देना चाहिए कायदे में। अब लगे करनी सेना संग देगी बिरादरी को। ये सच्चे मायने में अपने आप को क्षत्रियों का प्रतिनिधि कहती है करनी सेना, तो कहीं दिखाई देनी चाहिए थी, कहीं नहीं दिखाई दे रही था। बिलों में घुसे पड़े हैं। तो आप अंदाजा इसी से लगा लो जो है, ये तो फर्जी लोग हैं, ये टोटली फर्जी लोग हैं। यदि इनमें जरा सा भी जमीर बचा होता, तो जैसे हम कह रहे हैं ना कि हम अजगर कौम है, अजगर के साथ खड़े हैं जो है, तो इनका कोई न कोई प्रतिनिधि अब तक आके बयान दे दिया होता। बिल्कुल मतलब इज्जत का इनकी का फालूदा बना दिया जा रहा है जो है। लेकिन एक बात है साहब कि हनुमान बेनीवाल अब वहाँ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो तो 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई बालक तो वहाँ कोई पूछ थोड़ी नहीं कि सब के ठाकुर को बालक है, कि पंडित को बालक है, या कि बनिए को बालक है, या बामन को बालक है। भाई वो तो सब बालकनियाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये इतना तूल दे देनो या बात को, ये तो कई बात जमी ना, ये तो सिर्फ राजनीति सी लग रही है। बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन जाए, ये बीजेपी का षड्यंत्र समझिए आप। अच्छा, हाँ, बेरोजगारी राष्ट्रीय मुद्दा न बन जाए, देश के नौजवान सड़कों पे ना आ जाएं कहीं, इसलिए कैसे इन्हें डाइवर्ट करो। या को मतलब ये है कि बीजेपी के संरक्षण में चल रहा कार्यक्रम। अरे हद कर दी आपने, आगरा में पता नहीं है आपको? सरकार पे ब्लेम लगा रहे हो। अरे हद कर दी, हम क्या ब्लेम लगा रहे हैं, वो तो लगाया है। सरकार पे लगा रहे हो आप। आगरा में पता है आपको? हाँ। पुलिस के संरक्षण में ये रामजी लाल सुमन के घर पे पहुंचे थे। अच्छा, अरे कह के आए थे, फिर आगरा की पुलिस क्या कर रही थी? कितनी चौकी पड़ी, कितनी चेक पोस्ट पड़ी, मतलब कहीं कुछ पता ही नहीं कितने लोग चढ़ के आ रहे हैं रामजी लाल सुमन किया। भाई रामजी लाल सुमन देश की सबसे बड़ी जो संसद है, उसके 2 सदन होते हैं, एक अपर एक लोअर। तो अपर सदन के वो मेंबर हैं, मतलब लोकसभा के भी नहीं, राज्यसभा के मेंबर हैं। उनके घर पे चले आए। सरकार तो जो कह रही है कि रामजी लाल सुमन पे देखे तो बहुजन समाज के जो वोट है उन पे निशाना साध रहे हैं। ओह बहुत सही भाई, मतलब हम अपनी इज्जत की बात करने लगे मैं तो सवाल कर रहा हूँ, जैसे वो कर चल रही है चर्चा। तो योगी सरकार कहाँ चली गई थी? कहीं वहां जाके कुछ वो करने लगी थी क्या? किसी आश्रम में जाके माला फेरने लगी थी? अब योगी सरकार को तो आपकी पार्टी भी कहे, कांग्रेस भी के और सपा भी के कि जी इनमें तो आपस में गृह मंत्री में और योगी बाबा में आपस में खाड़ो बाज रहो। तो वो तो बाज ही रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है भाई स्पष्ट। ये क्यों बढ़ावा दे रहे हैं एक वर्ग विशेष को, एक जाति विशेष को क्यों योगी जी बढ़ावा दे रहे हैं? भाई आपको वोट तो सर्व समाज का मिला है, सर्व बिरादरी ने आपको वोट दिया है, लेकिन आप जो है कैसे मतलब एक ही बिरादरी को बढ़ावा दे। एक लिस्ट जारी करी थी अभी जो है, और देख लो किन किन के नाम के पीछे सिंग लगा है, और वो कौन कौन सी पोस्ट पे बैठे हैं, उनको कितना टाइम हो गया, पता लग जाएगा आपको जो है कि ये कहाँ है, क्या कर रही है सरकार जो है। तो ये तो खुले आम कर रहे हैं भाई जो है। तुम्हें तो याद है, एक बार बताओ, सिंदूर को मामला तो ठंडो पर गो, जब तो प्रधानमंत्री भी कह रहे कि मेरे शरीर में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। वो तो मामला कैसे ठंडो से भाई, वो तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, तो भाई वो तो अवतारी पुरुष हैं, तो सिंदूर ही कहा है। हो सकता है वो सिंधु नदी कह दें कि सिंधु नदी बह रही है मेरे अंदर, या मैंने ही सिंधु नदी को निकाला है, तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो साहब ऐसे ब्लफ मास्टर हैं, वो कहीं जाएंगे तो कुछ भी कह सकते हैं। वो गुरु गोरखनाथ और गुरु गोविंद सिंह को एक साथ बिठा सकते हैं, उनका सत्संग करा सकते हैं। वो एक आक्रांता था जो सिंधु नदी पार नहीं कर पाया था, उसको उन्होंने बिहार तक भेज दिया था। तो इनकी बातों को आप कहाँ जो है। अच्छा एक बार बताओ, जैसे हनुमान बेनीवाल को उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी लंगड़ से मजबूत है, तो यार वो आंखों का खेल है, ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए बात आ गई है भाई इज्जत पर, और इतिहास रहा है ये कि जब जब आन बान शान की बात आ गई है तो लोग पीछे नहीं हटे। ये कोई और ही लोग हैं
जो समझौता कर लेते थे। ये ऐसी कौमें हैं, मार्शल कौमें, इन्होंने कभी समझौता नहीं किया, चाहे वो मुगल रहे हों, चाहे वो अंग्रेज रहे हों। आप दिल्ली एनसीआर का इतिहास उठा के देख लो। राव साहब थे रेवाड़ी के, खुलेआम अंग्रेजों से जंग लड़ी थी उन्होंने। जो है बगल में मेरठ है, वहाँ का इतिहास उठा के देख लो, वहाँ के लोगों ने खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया था। तो ये ऐसी कौम है कि अंग्रेजों से, मुगलों से, इनसे तो डरे नहीं। तो अब तो ये तो भाई लोकतंत्र है देश में, ये दिमाग से निकाल दो। तो कि यहाँ किसी का से डरने से हम घर बैठ जाएं, हम घर बैठने वालों में से नहीं है। यहाँ को मतलब ये जहाँ टरने लगा लियो फेंटा, अब आगे पीछे को कोई चक्कर नहीं है सोचने को। अब तो जो कुछ होगा सब देखी जाएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल कतई ऐसे ही है। राजा सूरजमल का नाम सुने हो? हाँ। दिल्ली गद्दी भी थर्राती थी उनके मारे। ओहो। हाँ, तो उन्हीं के वंशज हैं, कोई ऐरा गहरा नहीं है। जो है क्या आपने सोच लिया ये तो ऐरा गहरा है, इन्हें चलताऊ कर दो। जो है देखो जी, कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं है। सीधे सीधे यादव जी ने कह दी है कि ये बिरादरी ऐसी है कि हटने वाली नहीं है। अब 8 तारीख को क्या होगो, क्या इतिहास बनेगो दूसरों कोई, या सब रेटक मेटा है जागो। गे आने वाली 8 तारीख को ही पता पड़ेगो। तो हम भी टकटकी लगा कर देख रहे हैं, और आप भी इंतज़ार करो। जैसे ही नई खबर आवेगी 8 तारीख से पहले, 8 तारीख को तुरंत आपके सामने पेश करेंगे। तो अगर सुमित यादव जी की बात कछु अच्छी लगी है तो ठोक दो एक लाइक, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी आपका।